अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ? परेशान सी लग रही हैं आप दोनों। नहीं, परेशानी तो कोई है ही नहीं। तुम बताओ, यूनिवर्सिटी खत्म हो गई ना? पढ़ाई मुकम्मल कर ली? जी जी, मुकम्मल हो गई है। बस प्रोजेक्ट का थोड़ा काम बाकी है, वो भी कल तक हो जाएगा। और फूफी अम्मी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। कितने पैसे? तकरीबन 9 साढ़े 9 हज़ार। इतने सारे पैसे? प्रोजेक्ट की तैयारी में मेरे हिस्से में इतने तो आएंगे ना। वैसे हम 3 लोगों का ग्रुप है तो इतना खर्चा नहीं हो रहा। तो फूफी अम्मी, मैं कल तक ले लूँ फिर? आतिफ, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ना। तुम्हें कम से कम तुम्हारे ये पैसे अलग करके रख देती। अब एकदम से तो बड़ा मुश्किल है भाई। चलें, कोई बात नहीं। वैसे भी 9 तारीख हो गई है। मैं एक काम करता हूँ, कल मैं दुकान पर चला जाऊंगा और अंकल से किराया ले लूंगा। ठीक है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या जरूरत है भाई? मतलब महीने में वो, उसको पता है ना, अपने वक्त पे वो जमा करा देगा मेरे अकाउंट में। जरा सब्र कर जाओ, दे दूंगी मैं। क्या जल्दी है भाई इतनी? लेकिन पप्पी अम्मी, मुझे कल हर हाल में पैसे चाहिए। जब तुम्हारी फुप्पो कह रही हैं कि उनके पास पैसे नहीं हैं अभी, समझ क्यों नहीं रहे बात? अरे परेशान नहीं हो मेरी जान। आखिर तुम्हारी पुप्पी अम्मी भरे घर में रहती हैं। थोड़े बहुत पैसे तो मैंने बचा के रखती हूँ भाई। पता थोड़ी चलता है कब काम आ जाए। तुम फिक्र मत करो, ये 10-12 हज़ार निकाल ही लूंगी मैं कहीं ना कहीं से। परेशान मत हो, कल सुबह आके ले जाना मुझसे। खुश? देखा मेरी पप्पी अम्मी कैसे लिखा। खाना तो खाओ। जी जी, मैं ले रहा हूँ। वैसे इतनी खामोशी है क्यों? भाभी कहाँ है हमारी? राहिला को पता है। ये खाओ, अच्छा बना। वैसे जन्नत, अच्छा हुआ कि तुम भी साथ आ गई। नज़ीरा से भी मुलाकात होगी, उसकी तसल्ली हो गई। पता नहीं क्या मसलियत थी अल्लाह ताला की कि एक बेटा तक नहीं दिया। हाँ, नहीं, बात बेटा ना होने की नहीं है जन्नत, बात सारी गुर्बत की है। अब देखो ना, बाप बीमार हो गया, उसको अस्पताल में लेके गए। पता नहीं इन हालात में कैसे करते होंगे ये सब कुछ। फिक्र ना करें, अल्लाह ताला अपने बंदों को उतनी ही तकलीफ देता है जितनी वो सह सके। हाँ, नज़ीरा ने सारी जिंदगी मजदूरी करके घर चलाया, अब जाके यास्मीन को हमारे घर लगाया है। उसकी भी तो कोई ख्वाहिशात होंगी, के ख्वाब होंगे उसके। बहुत दुख होता है मुझे बिना इस उम्र की लड़कियों को इस तरह मजबूर और बेबस देख। चलो, तुम उसका ख्याल रखा करो और जितना हो सके उसकी मदद भी कर दिया। It's very sad, honestly. काश, काश एक बार तुम बाहर आ जाओ जन्नत, तो मैं देख लूं, बात कर लूं तुमसे, तो मैं यकीन दिला दूं कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में कितना तड़प रहा हूं। लेकिन अगर फिर तुमने मुझे धुतकार दिया तो
अच्छा लग रहा है। वाकई शुक्रिया। मैं चाह रही थी कि मैं आपको बता ही दूं आज के कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। ओके। आपको पता है मैं आपके बगैर ना एक लम्हा भी नहीं रह सकती। जन्नत तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, बस दिल कर रहा था इजहार करने का तो मैंने कहा कर लूं। बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है। वो दरअसल आज से पहले तुमने इस तरह की बहकी बहकी बातें की नहीं है ना, इसलिए कह रहा था। की नहीं है, इसीलिए सोच रही थी कि कर देना चाहिए। इजहार करना कोई बुरी बात तो है नहीं। जैसे आपको याद है मैं मरी में मिल नहीं रही थी, मिलने के बाद आपने कहा था कि आप मेरे बगैर रह नहीं सकते, सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा था। जाहिर है जन्नत, वो सिचुएशन ही ऐसी थी कि मुझे इजहार करना पड़ा। वैसे एक बात बताओ, तुमने ख्वाब वाब तो नहीं देखा? नहीं ख्वाब नहीं देखा, बस दिल चाह रहा था कि आपसे इजहार करूं, बहुत सारी बातें करूं। ओके, मैं बहुत शौक से तुम्हारी बातें सुनने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें पता है ना ऑफिस से देर हो रही है। ऐसा करते हैं जब मैं वापस आता हूँ ना तो फिर ये बातें दोबारा से शुरू करते हैं। डन? तुम वो भाभी सॉरी, आज बहुत देर हो गई। तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। बाबा एकदम ठीक है भाभी। उनकी तबीयत ठीक थी तब भी नहीं आना चाहिए था। अब जाओ और दोबारा मत आना यहाँ। भाभी मैंने कहा ना कि मत आना यहाँ दोबारा। अच्छा लाए, मैं ये काम थोड़ा सा कर लूं। घर के काम संभालने के लिए मैं भी हूँ जिंदा। तुम मुझे दोबारा यहाँ नहीं दिखनी चाहिए, ओके? तुम्हें मैंने वापस जाने को कहा था ना, अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? वो बीबी जी कहकर गई थी मशीन लगाने का, इसलिए कपड़े धो रही हूँ। देखो हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, घर के सारे काम मैं खुद कर लूंगी। तुम जाओ अब और कभी मत आना अब दोबारा। आप मुझे नौकरी से निकाल रही हैं? नहीं नहीं भाभी, ऐसा जुल्म मत करें, हम बहुत गरीब हैं। अम्मी मुझे कहीं छोड़ कर नहीं जाती, बस एक यही वाहिद घर है जिस घर में वो मुझे आंख बंद करके भरोसा करके छोड़कर जाती हैं। छोड़कर गई थी ना, और तुमने? भाभी सारे काम तो कर रही हूँ, सबकी जरूरतों का ख्याल भी रखती हूँ, सारे काम वक्त से पहले खत्म करने की कोशिश करती हूँ ताकि किसी को परेशानी ना हो। नहीं होगी परेशानी, अब जाओ तुम, देख लूंगी मैं, कर लूंगी सब। भाभी आपको नहीं होगी ना, लेकिन हमें होगी। अम्मी बाबा को अस्पताल लेकर गई थी, बाबा का इलाज भी हो गया, उनकी दवाएं भी आ गई। मेरी नौकरी के सहारे पर अम्मी ने मोहल्ले से तरह तरह के लोगों से कर्ज लिया है। अगर हमने वो कर्ज वापस नहीं किया तो वो हमारा जीना हराम कर देंगे, हमारे दरवाजे पर आएंगे, हमें परेशान करेंगे, हमसे बदतमीजी करेंगे। कहीं ऐसा ना हो बाबा को फिर कुछ हो गया तो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ भाभी, मुझे प्लीज मुझे नौकरी से नहीं निकाले। बात सुनो यास्मीन, मैंने आपा का सफेद दुपट्टा डाल दिया था, वो साथ तो नहीं धो दिया तुमने, रंग ना लग जाए। क्या हुआ, मुंह क्यों लटका हुआ है? देखे ना बीबी जी, जन्नत भाभी नहीं चाहती कि मैं यहाँ पे अब काम करूँ। जन्नत भाभी मुझे निकाल रही है यहाँ से। अगर कोई मसला है, कोई शिकायत है तो आप मुझे बताएं, मैं सब ठीक कर दूंगी। नहीं आंटी जी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा तुम जाओ, जाकर बाकी कपड़े देखो वहां जो सुखाए हैं तुमने। क्या हुआ है, कोई बदतमीजी की है इसने? नहीं आंटी, आंटी जी सीधी सी बात है, मैं उम्र का हाथ बटाना चाह रही हूँ। वो 2 जॉब्स करते हैं, थक जाते हैं, घर के सारे काम मैं कर लूंगी, थोड़ा खर्चा भी बच जाएगा। अल्लाह का शुक्र है हमारे घर के हालात बेहतर हैं, हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं। मैं तो बस मदद करना चाह रही थी उमर क्या। वो सब ठीक है बेटा, लेकिन अल्लाह का एहसान है कि हमारा घर खुशहाल है।
अब तो उमर ने शाम की जॉब भी छोड़ दी है, उसकी प्रमोशन भी हो गई है, हालात तो बेहतर हो रहे हैं। कौन होते हैं किसी को ऐसे बेरोजगार करने वाले? शाबाश, परेशान नहीं होते। यास्मीन, आप भी ख्याल रखें। हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज जल्दी आ गए आप? जल्दी आ गया हूँ, टाइम देखो। तो पता ही नहीं चला मुझे कितना गुजरा। सारा इतने दिमाग से अपने फोन में मसरूफ होगी तो वक्त गुजरने का कैसे पता चलेगा। सब ठीक कहते हैं कि ये जो है ना, वक्त का सबसे बड़ा दुश्मन है। फूफी अम्मी भी यही कहती हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं। ये हुलिया क्या बनाया हुआ तुमने? सुबह तो बड़ा मेरे प्यार का भूत सवार था तुम्हारे सर पे। नहीं, वो काम कर रही थी ना सारा दिन, बस अभी तैयार होने ही जा रही थी, पहले खाना लगा देती हूँ। नहीं नहीं, मैं अम्मी के पास बैठूंगा, थोड़ी देर चाय पीऊंगा। अगर तुम ऊपर जा ही रही हो तो एक फेवर कर दो, ये मेरा बैग ले जाना साथ। थैंक यू। दास की मुँह गलमी आपकी। अल्लाह का शुक्र है। खुद जाऊंगा आपके साथ। 4 बजे पहुंचना है, 3 बजे तक घर से निकलना होगा। तुम आराम से दफ्तर में रहना। तुम्हें मैं लंच ब्रेक के बाद ऑफ ले लूंगा ना, मैं खुद जाऊंगा आपके साथ। और फिर इंशाल्लाह कल सब मिलके आपकी सेहतयाबी का डिनर करेंगे इंशाल्लाह। बीवी तुम्हारी हर वक्त तुम्हारे खर्चे बचाने की फिक्र में रहती है, तुम फजूल खर्ची करना चाहते हो। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम खुश नसीब हो, तुम्हें जन्नत जैसी बीवी मिली। और आप जैसी माँ। गुड न्यूज, कंसल्टेंट कॉल आई थी, मेरा एडमिशन हो गया। अरे वाह, मुबारक हो। मुबारक हो। वाकई? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। अम्मी मुबारक मुबारक हो तुमको। भाई ये किस चीज की मुबारकबाद हो रही है? वो मैं यूएसए जा रहा हूँ, मेरा एडमिशन हो गया है। अरे वाह, माशाअल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ने दिली मुराद पूरी कर दी मेरे बेटे की, शुक्र है उसका। सेशन कब से स्टार्ट हो रहा है? अगले महीने से। अरे वाह। एक मिनट, फीस तो जमा हुई नहीं है अभी तक, फिर ये सब फूफी अम्मी मैं वो सब करवा चुका हूँ। मतलब तुमने फ्लैट बेच दिया है? जी। वाह, मुझे पूछने की जहमत भी नहीं की तुमने, और ना ही तुमने मुझे बताया। नहीं, वो भाई को मैंने ही मना किया था, सोचा था सबको सरप्राइज करेंगे। फूफी अम्मी वो जैसे ही लोन कंप्लीट हुआ था, फाइल तो मिल गई थी मुझे। फिर आपने खुद ही कहा था ना कि जो भी किराएदार वहां पर ऑलरेडी रह रहे हैं, हम उन्हीं को फ्लैट भेज देंगे। तो मैंने वो सरफराज अंकल को भेज दिया। बहुत खुश थे वो, बहुत दुआएं दे रहे थे हम सबको। जाहिर सी बात है, दुआएं तो वो देंगे, इतनी अच्छी चीज जो उनके हाथ लग गई। रकम तुम लोगों के हिसाब से मिल गई? जी पप्पी अम्मी, मार्केट वैल्यू के हिसाब से सेल किया है। और किन बातों में पड़ गई हैं आप? मिठाई मंगवाइए, बहुत दिल चाह रहा है मीठा खाने का। और हाँ, आपके हाथ से खाऊंगा। सब कुछ आपकी दुआओं की वजह से तो हुआ है। हाँ, अब लेकर आओ ना मिठाई। जी मैं भी लेकर। तुम्हें लेके आनी चाहिए थी। अच्छा मम्मी, जल्दी से ठीक हो जाएं, सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही है। क्यों? अच्छा तुम्हें पता है आतिफ का एडमिशन हो गया? हो गया? फिर तो बहुत मुबारक हो। बहुत बड़े बड़े ख्वाब है मेरे उसके लिए। इंशाल्लाह सब पूरे हो। इंशाल्लाह। उमर, आपने तारीफ ही नहीं की मेरी। क्या मतलब? अभी तुम्हें बताया तो है बहुत अच्छी लग रही हूँ। हाँ कहा है, थैंक यू, लेकिन ये बताए ना मेरे जैसी और कोई है? जन्नत, ये किस किस्म का सवाल है? बताए ना प्लीज।
पता था मुझे, दादू भी यही कहती है कि हमारी जोड़ी ना बिल्कुल सूरज और चांद जैसी लगती है। इसे कहती तो बिल्कुल सही है ना। अच्छा मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। अरे लेकिन चाय तो पीते जाए। वो आज आखिरी दिन है ना शाम वाली जॉब का, सबके साथ पी लूंगा। ओके बाय, एंड यू लुक गुड। कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, तो सारा किराया यहाँ इस्तेमाल कर रही हैं। किरण भी आने का कह रही थी, लेकिन मैंने मना कर दिया उसे। ठीक किया अम्मी। उमर, आतिफ से बात हुई तुम्हारी? जी हिदायत दे रहा था मुझे फोन पे, लेकिन वो आ नहीं सकेगा, उसकी कुछ जरूरी डॉक्यूमेंटेशन है जो करनी है उससे। मैं और उमर आपके साथ है ना, आप परेशान क्यों होती हैं? इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। जीती रहो। ये इस तरफ क्यों ले रहे हो गाड़ी? बस अम्मी वो पहले सदका दूंगा, उसके बाद जाएंगे। बस उसके लिए मैं यहाँ गाड़ी रोकने लगा हूँ। ठीक है, खुश रहो। बस मैं आता हूँ, ठीक है। इतने अच्छे कपड़े लेकर आई हैं वो। कलर देखो, कलर ठीक है ना? बहुत अच्छा है, शादी पे तो बहुत सूट करेंगे ये। हाँ। कब भिजवा रही हैं? बस कल तक भिजवा दूंगी। कल नहीं, परसों। वैसे भी मुझे भी तो गिफ्ट भेजना है उससे। तो तुम एक काम करो ना, परसों तक मुझे गिफ्ट भिजवा दो, ताकि मैं तुम्हारा गिफ्ट जो है वो इनके साथ ही चला जाए। आ गई पप्पी अम्मी आप? अ, तुम कब आए? आप शायद आपसे कुछ 10-15 मिनट पहले। अच्छा अच्छा। अरे अपने भाई को मुबारकबाद नहीं दोगी? अरे बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। और वहां जाके मुझे भूल मत जाना, और वहां से मुझे हर महीने गिफ्ट भिजवाते रहना। सही है, ओके मैडम, एज यू से। और मैं तुम्हें लिस्ट दूंगी और वो अपने साथ लेकर जाना। ओके ठीक है मैडम। वैसे पप्पी अम्मी आप लाई क्या क्या है? बस ये सारे कपड़े हैं, देखो। शादी के लिए कपड़े ही ला सकी, तुम्हें पता है मेरा इतना बजट तो होता नहीं है, क्या लाती, बस यही ला सकी। कोई गोल्ड की रिंग ले लेती बच्चे के लिए, नहीं? कैसी बातें कर रहे हो? इतना सा बच्चा गोल्ड पहनेगा, और वो भी इतनी नाजुक उंगलियों में? बिल्कुल ठीक कह रही हैं पुप्पी अम्मी। और वैसे भी मर्द पे सोना हराम है। अरे वाह,
हादी को मर्द बना दिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसी अम्मी? ठीक हूँ मेरी जान, तुम कैसी हो? ठीक हूँ, कैसी हो रायला? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अम्मी, मैंने सोचा था कि जल्दी फ्री हो गया तो हॉस्पिटल चक्कर लगा लूंगा, लेकिन डॉक्यूमेंट्स के चक्कर में 2-3 जगह जाना पड़ा, इसीलिए लेट हो गया। कोई बात नहीं, उमर था ना मेरे साथ, परेशानी की तो कोई बात थी ही नहीं। उमर, ये बताओ डॉक्टर ने क्या कहा? टेस्ट लिए, रिपोर्ट्स कल आएंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर ने कहा है कि सब कुछ ठीक है। शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। आपका शुक्र। ये सब हादी के लिए माशाल्लाह। हाँ देखो तो कैसे हैं। बहुत प्यारे, बहुत बहुत प्यारे। भाई हमें तो बस अब इन लड़कियों का इंतजार है कि बस अब ये हमें कोई खुशखबरी दे दें। पहले मेरी खुशखबरी तो सुन लें आप। अम्मी की सेहतयाबी की खुशी में आज हम सब डिनर के लिए जा रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह का लाख लाख। भाई पहले क्यों नहीं बताया मुझे? तो प्लान अभी बना ना। क्यों अम्मी? बिल्कुल। तुम कॉल करो, इमरान को बुला लो उसे। ठीक है, मैं निकल रही हूँ और आप लोग जब रेस्टोरेंट पहुंच जाए मुझे बता दीजिएगा, मैं और इमरान आ जाएंगे। परफेक्ट। तुम्हें किसने कहा था ये सब कुछ यहाँ लाने के लिए? मैं ले आती खुद। अब आ गई हो तो रख दो मेरे कबर्ड में और जरा जल्दी नीचे आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या क्या कह रही हो तुम? उसने पीछा किया तुम्हारा? मैं, उमर और आंटी हॉस्पिटल जा रहे थे तो उसने रास्ते में जाते हुए देख लिया मुझे। बेटा, उमर को पता तो नहीं चला? नहीं, लेकिन अगर सुल्तान भाई ने उन्हें कुछ कह दिया ना तो मुझे नहीं पता उनका क्या रिएक्शन होगा। अच्छा अच्छा बेटा, तुम रिलैक्स रहो, ठीक है? तुम बिल्कुल परेशान ना हो मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। देखना, मैं उस कमबख्त की टांगे तोड़ दूंगी, आइंदा कभी हिम्मत नहीं करेगा तुम्हारे सामने आने की। ठीक है दादू, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा, अपना ख्याल रखना। अच्छा, इसकी ये जुर्रत। अब देख मैं इसके साथ क्या करती हूँ। मुझे लगता है कोई नहीं है घर पर। है? ये क्या? बेटा रुको रुको, इधर आओ। कहाँ गए ये लोग? नहीं है ये लोग घर पर, शायद कोई इमरजेंसी हो गई थी। क्या करेंगे दादी? छोड़ूंगी तो मैं भी नहीं इसे। घंटे 2 घंटे के बाद दोबारा आएंगे।
गुंजाइश नहीं थी आपके पास। अब आपकी हेरा फेरी नहीं चलने दूंगा पप्पू। जन्नत क्या हो गया तुम्हें? अभी तक रेडी क्यों नहीं हुई हो तुम? रेडी हूँ, बस 2 मिनट और। तुम्हें वैसे इतने मेकअप की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं अम्मी और पुप्पी अम्मी को गाड़ी में बिठा रहा हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ। जी, मैं आती हूँ, बस 2 मिनट। ओके। रायला चलो, देर हो रही है। कहाँ रह गई हो? बस ये सामान रख रही थी, चले? भाभी बस आते आ गई, 2 मिनट। भाभी क्या हो? ये क्या है? पुप्पी अम्मी की चक्करबाजियां। समझी नहीं। अभी अभी सबका टाइम नहीं है, आप ये चीजें अपने पास रखें और पुप्पी अम्मी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने आपको दिए हैं। ओके? देखो आते, मैं ये नहीं रख सकती। कहाँ रह गई है? पता नहीं, मैंने कहा तो था जल्दी आ जाना। चले, आ जाएगी। देख लो ना जाके उमर। अभी आप समझ क्यों नहीं रही बात को? सारी जिंदगी भाई और अम्मी दोनों नहीं समझ पाए पुप्पी अम्मी कितनी चक्करबाजियां करती आई हैं। ये सब सबूत है। आज से पहले उन्होंने जो कुछ भी किया था उसका सबूत तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं नहीं चाह रहा कि आगे भी वो ये सब करती रहे। अभी मैं नहीं चाहता कि आपकी और भाई की जिंदगी अम्मी की तरह खाली हाथों बेबसी में गुजरे। रायला, मैं ये सोच रही थी कि तनवीर से कहूँ हादी को और फराह को 1 महीने के लिए कराची भेज दे। अच्छा है ना, वापसी पर खुद ही उनको लेने आ जाएगा। हाँ, करती हूँ बाद में। अभी आपको बहुत समझदारी से भाई की अकल पर पड़े पर्दे को हटाना होगा। नहीं आती, मैं ये नहीं रख सकती। तुम ये चीजें यहाँ से ले जाओ। पुप्पी अम्मी को पता चल गया ना तो वो क्या कुछ कर सकती है मेरे साथ, तुम नहीं चाहते। भाभी मैं जानता हूँ, मुझे यकीन है कि आपके साथ बहुत बुरा करती हैं। क्या करती हैं पुप्पी अम्मी? क्या मतलब समझे उस खामोशी का मैं? और क्या ये? पुप्पी अम्मी की चीजें मैं रखवाने आया था भाभी के पास। पुप्पी अम्मी की चीजें? उन्हें पता है कि ये चीजें यहाँ पर हैं? नहीं, लेकिन भाई ये देखिए, हमारे खर्चों पर हमें तो बताया जाता है कि देखो मैं इस घर के खर्चे कितनी मुश्किल से उठाती हूँ और खुद अपनी बेटी के लिए इतने महंगे महंगे तोहफे भेज रही होती हैं वो। तो तुम्हें क्या मसला है इससे? भाई मुझे ये मसला है कि आप इस घर की हर चीज पर भाभी का हक है। ये मेरी बीवी है, मैं इसके हक का ख्याल कर लूंगा। अपनी बात करो तुम। अपनी बात ठीक है भाई, आज से 4 साल पहले हमने दुकान 80,000 रुपए किराए पर दी थी। आज उसका किराया 1.5 लाख रुपए होना चाहिए था। फिर एग्रीमेंट के बगैर पुप्पी अम्मी ने इस दुकान का किराया 1 लाख रुपए करवाकर हमें बेखबर रखा और खुद इस चीज का फायदा उठा रही है वो। क्या फायदा उठाया उन्होंने? भाई इस्लामाबाद जाने से पहले पुप्पी अम्मी ने 6 महीने का एडवांस किराया ले लिया था। हमें हमारे हक से महरूम रख रही है वो, और खुद तुम्हारी कौन सी जरूरत है जो आज तक पूरी नहीं हुई आते? भाई मुझे आपसे गिला नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप इतना कुछ कर रहे हैं हमारे लिए। 2 जॉब्स आपने उठाई हुई हैं, भाभी को टाइम तक नहीं दे पाते, और इस मेहनत के बदले आपको मिल क्या रहा है? ये तुमने कहा इससे? नहीं उमर, आप गलत समझ रहे। मैंने आते भाई से कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं कहा भाभी ने मुझे भाई। ये तो शायद आपको भी पुप्पी अम्मी की ज़्यादतियों के बारे में नहीं बताती। जन्नत, अगर मैंने तुम्हें टोका है तो तुमने इसको पुप्पी अम्मी के खिलाफ करना शुरू कर दिया। उमर, आप गलत समझ रहे हैं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। इन्होंने कुछ नहीं कहा मुझे भाई, मैं बच्चा नहीं हूँ, बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ। मैंने देखा है अम्मी ने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी है, लेकिन
अब मुझे आप दोनों की, आपकी बीवी बच्चों की फिक्र है। वो मेरे बीवी बच्चे हैं, उनका ख्याल मैं कर लूंगा, ठीक है? जाओ शाबाश यहाँ से, जाओ। भाई मैं तो चाह रहा था ये मसला आसानी से सॉल्व हो जाए, लेकिन आप नहीं समझेंगे। कमाल है, आपने तो मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा ली कि पप्पी अम्मी इस्लामाबाद नहीं बल्कि आप लोगों के पास मरी आई थी। जन्नत तुम आप कहते हैं ना भाई, मैं मुंह से निकलने से पहले ही बात को पकड़ लेता हूँ। मैं नहीं जानता कि आपने अपनी आंखें बंद क्यों की हुई हैं भाई, लेकिन अब ना ये बात मैं अम्मी के सामने करूंगा। मेरी एक बात तुम कान खोल के सुन लो आतिफ, अगर तुमने ये बात करने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा, समझ आई है तुम्हें? जाओ यहाँ से। भैया गलत कर रहे हैं आप। तो जो भी कह रहा हूं ना, तुम वो छोड़ दो, तुम जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ, लेकिन अम्मी के सामने मैं पप्पी अम्मी की करतूत खोलूंगा। मैं ऐसी कोई हरकत तुम नहीं करोगे आतिफ। उमर मत, मेरी- प्लीज उमर, प्लीज कुछ मत कर। बस उमर, आतिफ, मुझे तुम्हें समझ आ रही है कि नहीं? उमर, हशमत, चाय ले लें। ये क्या हो गया हमारे बच्चे के साथ? किस कमबख्त ने उसके साथ? कहाँ है पुप्पी? कहाँ है तुम्हारा लफंगा बेटा? बोलो। वो आप खबरदार जो मेरा नाम लिया तुमने तो। काश मेरी तुम लोगों से रिश्तेदारी होती ना। किधर है तुम्हारा बेटा, बताओ। भी क्या है, क्यों मेरे बच्चे के पीछे पड़ गई है? ये तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, जब मैं उसकी टांगे तोड़ूंगी। हशमत, मेरी हशमत, बात सुने। पुप्पी तो सही, पुप्पी मेरी बात सुने, मेरा बच्चा पुप्पी। पपी सुने मेरी बात। पुप्पी रुक जाए। खुदा के वास्ते क्या कर रही हैं? देखें आप उसको, इसके बेचारे का एक्सीडेंट हुआ है, टांग टूटी हुई है इसकी तो। बहुत अच्छा हुआ। हाय पुप्पी, ये सब कुछ ना आपकी बद्दुआओं की वजह से हुआ है। इसकी हरकतें इसके लिए बद्दुआ है। ये देखिए, ये तो कुछ कर भी नहीं सकता। जन्नत का तो जन्नत का पीछा कर रहा था, और अल्लाह जाने इसके दिल में क्या था जो अल्लाह ने खुद निपट लिया इससे। याद रखना, अब भी अगर तुम्हारी हरकतें ठीक ना हुई तो इससे भी बुरा हो सकता है तुम्हारे साथ। कुछ तो खुदा का खौफ करे पुप्पी, हम आगे अपने बच्चे के लिए इतनी अज़ियत में ऊपर से और बददुआएं दे रही है। देखिए तो कितनी मुश्किल। आप एक काम करें, बस आप बस जाए अपने घर, माफ करें हमें, मेरे बच्चे का पीछा छोड़े। चले सुपर, चले आप, चलिए आइए। मैं चली जाऊं? हाँ तो चलिए। सुल्तान, ये पुप्पी क्या कह रही थी? क्या तू वाकई जन्नत के पीछे गया था? जन्नत, जन्नत क्या तरीका है ये? बाहर आओ, मुझे बात करनी है तुमसे। सुन रही हो ना तुम? क्या हुआ था?
हुआ क्या था, क्यों लगा ये तमाशा, मुझे बताओ, तुम मौजूद थे यहाँ? उमर और जन्नत के बीच में अगर लड़ाई हुई थी तो ऐसी कौन सी कयामत आ गई थी जो यहाँ तक बात पहुंच गई? आखिर तुम भी तो वहां मौजूद थे, कुछ तो बोलो। आप बुला ले भाई को, पूछ ले उनसे क्या हुआ है। मैं पूछ भी लूंगी और मुझे सब पता चल भी जाएगा कि क्या हुआ है, लेकिन जो आज हुआ है ना, वो इससे पहले इस घर में कभी नहीं हुआ। आतिफ, आतिफ, कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है मेरे घर में। मेरे बच्चों ने कभी एक दूसरे से ऊंची आवाज में बात नहीं की और आज एक दूसरे का गिरबान पकड़े हुए। कयामत आ गई मेरे घर में। मुझे सब समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है इस घर में। इन दोनों भाइयों में जो लड़ाई हुई है ना, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ जन्नत है। जन्नत।